बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं दही बड़े, तो रेसिपी आप लोग शेयर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 प्याली बेसन लिया हुआ, इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मीठा सोडा जो हम छोले बनाते हुए यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसको दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी से अच्छे से इसको घोल लेंगे। इसके अंदर जो होता है मीठा सोडा जो है बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख के डालिएगा, क्योंकि मीठे सोडे की वजह से ही हमारे पकोड़े जो है बड़े जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे भी बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी बन सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं मैं किस तरह से फेंट रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे से फेंट के बेसन का घोलिएगा। और कितना गाढ़ा हमने बेसन रखना है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा मेरा बेसन है। इस तरीके से हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर एक ड्रॉप डाल के देखेंगे कि हमारा ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा, यानी फैल नहीं रहा, तो हमारा इस तरह से बैटर जो है अच्छे से बन चुका है। अब इसके बाद हम लोग बड़े बना लेते हैं। तो बड़े भी हम लोगों ने बिल्कुल हल्की आग पे इस तरह से बनाने हैं ताकि अच्छे से अंदर तक ये गल जाएं। इस तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी और गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आप लोग हम चमचा नहीं चलाइएगा, बिल्कुल खुद ही ऊपर आएंगे, तो आप लोग चमचा चला के इसको इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करके इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। इसलिए आप ये देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे बड़ों पर और हमने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे सारों को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसको भिगो देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको भिगोएंगे। ये साइज में भी डबल हो जाएंगे और बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसके अंदर जो चटनी डालेंगे वो पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया हुआ है, मिर्चें ली हुई हैं, लहसुन लिया है और 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और दही को भी हम ग्राइंडर में पीस लेंगे ताकि इसके अंदर जो मलाई होती है वो मुंह में ना आए। इस तरीके से जो हमने चटनी पीसी थी उसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दही आप लोग अपने हिसाब से पतली और गाढ़ी रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो आटा हम गूंथते हैं समोसों का, उस तरीके से मैंने आटा गूंदा था और इस तरीके से रोटी बेल ली थी। क्योंकि दही बड़ों के साथ जो पापड़ जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसके बगैर जो दही बड़े अधूरे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने पापड़ भी रेडी किए हैं। यहाँ पे मेरे पकौड़ों को भी बीके हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, आप लोग छोले भी ऐड कर सकते हैं और एक प्याज बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों के डालने से आप लोग को ये जो दही बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे खाने में। इस तरीके से ऊपर से हम कुटी हुई लाल मिर्च इस तरीके से डालेंगे और फिर ऊपर से हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से मेरे दही बड़े बिल्कुल मज़ेदार रुई की तरह फूले हुए और बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट रेडी हैं। इस तरीके से हम पापड़ जो है इस तरीके से साइड में लगा देंगे। ऊपर से पापड़ डालने से तो ये नरम हो जाएंगे, जिस टाइम को हमको खाने होंगे उस टाइम हम ऊपर से पापड़ डालेंगे तो ये क्रिस्पी लगेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। माशाल्लाह से मेरे दही बड़े बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसी तरह की नई यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।